नमस्कार, न्यूज मंच देख रहे हैं आप और मैं हूं विशाल वैभव। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भारत रत्न देने को लेकर जो है एक बार फिर जो है बिहार में राजनीति तेज हो गई है और अब भारत रत्न को लेकर जो है खासकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को देने को लेकर क्या सोचती है पटना की जनता, पटना के लोग इस पर अपना क्या प्रतिक्रिया रखते हैं, ये हम जानते हैं पटना के लोगों से। देखिए अभी हमारे साथ है राम बाबू। क्या कुछ कहेंगे, क्या लगता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को वाकई में भारत रत्न मिलना चाहिए? हाँ, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बहुत अच्छा सुशासन के साथ विकास किए हैं, तो उनको भारत रत्न अवश्य मिलना चाहिए। मोदी जी अवश्य देंगे उनको भारत रत्न। लगातार 2005 से लेकर 2025 तक लगातार नीतीश कुमार जी अच्छा कार्य कर रहे हैं। सभी क्षेत्रों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, सबका सुरक्षा और सबका सम्मान की बात करते हैं, तो जाहिर है कि उनको भारत रत्न मिलना अनिवार्य है। अनिवार्य है? हाँ। देखिए तो इन्होंने कहा कि जो है भारत रत्न मिलना अनिवार्य है। और भी कुछ लोगों से हम बात करेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जो है भारत रत्न देने की पेशकश की गई है। और कहीं ना कहीं बताया जा रहा है कि पीएमओ तक भी फाइल भेज दिया गया है। तो क्या लग रहा है मुख्यमंत्री? नहीं, हम तो नहीं चाहेंगे कि उनको भारत रत्न मिले, क्योंकि उस तरह का बिहार में कोई काम किए नहीं हैं। ठीक है, एक भूतपूर्व मुख्यमंत्री हैं श्री कृष्ण बाबू, उनका फाइल ही जदयू के लोग लौटवा दिया था। कोई नाम उठाए थे कि उनको भारत रत्न मिलना चाहिए। नीतीश जी से पहले उनको भारत रत्न मिलना चाहिए, और नीतीश जी कोई ऐसा काम नहीं किए हैं जो भारत रत्न के हकदार हैं। हम भी बिहार के ही नागरिक हैं, लेकिन उनको भारत रत्न नहीं मिलना चाहिए। अब चापलूसी में लोग भेज दिया है तो भेजने दीजिए। भारत रत्न के लायक नीतीश कुमार नहीं है। अच्छा। वो ऐसा इंसान मुख्यमंत्री जो बन गया है ना, इसमें बीजेपी डूब गया है। आरजेडी के इधर आरजेडी डूबता है, और बीजेपी उधर जाए बीजेपी डूब जाता है। इस आदमी को मुख्यमंत्री के रूप में जो देखा है बिहार में, बिहार की जनता का बदहाली हो गया है। जनता तड़प रहा है, भोजन बिना लोग भूखे मर जाता है रोड पर, नगर निगम वाला उठा के फेंक देता है, सुबह उठता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर जो है भारत रत्न देने की पेशकश की गई है और कहीं ना कहीं पीएमओ भी अब फाइल भेज दिया गया है। साथ में और भी कुछ लोगों के नाम भेजे गए हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह के भी नाम भेजे गए हैं। तो क्या लग रहा है कितने सहमत है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भारत रत्न मिलना चाहिए? सबसे पहले तो आपको धन्यवाद कि इस काम के आपको आगे बढ़ाने के लिए और जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिला, तो बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी ने काफ़ी पहल किया था। और सामाजिक न्याय के पुरोधा यदि कोई देश में है तो वो नीतीश कुमार जी हैं, कि सभी वर्ग के लोगों के लिए काम किए हैं। यहाँ कोई नहीं कह सकता है क्या दलित, क्या महादलित, क्या अति पिछड़ा, क्या स्वर्ण है। नहीं, जो विकास किए हैं, बहुत सारा देश चाहे दुनिया सोचता है उस काम को ये आगे बढ़ा देते हैं। जब कोई आदमी सोचता है उसके पहले बिहार में काम चालू रहता है। तो नीतीश कुमार को तो मिलना ही चाहिए भारत रत्न। इसके लिए हम लोग पुरजोर कोशिश करेंगे। यहाँ से प्रधानमंत्री को हम लोग मैसेज भी कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी जो कि नीतीश जी को जल्द से जल्द भारत रत्न देने का काम करें। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जो है भारत रत्न देने की पेशकश की गई है, कितने सहमत हैं आप? पूरा सहमत है, मिलना चाहिए। काम करिंदे आदमी है, विकासशील आदमी है। लेकिन विपक्ष तो लगातार सवाल उठाता रहता है कि जो है किस बात का उन्हें भारत रत्न मिलना चाहिए? किस बात का मिलना चाहिए? आज 20 साल से बिहार कहाँ गेल था आप लोग को पता नहीं है? कहाँ ला के रख दिए नीतीश कुमार। बिहार के कुछ दिन में पता चलता कि बिहार करने था जो स्थिति था 2005 के पहले। कहाँ ला के रख दिए नीतीश कुमार। ये आप तो देख ही रहे हैं पटना में कि आज 11 बजे 12 बजे रात तक आदमी बैठ के गप सड़ाका करता है, आराम से कूले घरे उठ के शांति से परिवार जोड़े सूता पड़ता है। सर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जो है लेकर भारत रत्न की बात कही गई है, पीएमओ तक फाइल भी भेजा जा चुका है, क्या कुछ कहेंगे, कितने सहमत हैं आप लोग? नीतीश कुमार देखिए एक स्टार जिस मुख्यमंत्री का अच्छा है, काम भी कुछ अच्छा किए हैं मुख्यमंत्री। बहुत सा मुख्यमंत्री इनसे अच्छा काम किए हुए हैं, ऐसा बात नहीं है, लेकिन भारत रत्न के लायक नीतीश कुमार नहीं है। एक अच्छे मुख्यमंत्री हैं, इनसे भी अच्छे मुख्यमंत्री हमारे हैं जो देश में। जोगी जी हैं, हेमंत बिश्व शर्मा हैं, यादव जी हैं मध्य प्रदेश के, बहुत से हैं।
और उन लोग बहुत निर्भीक और तुष्टिकरण रहित मुख्यमंत्री लोग। ये तो तुष्टिकरण किया ये आदमी खाली। ठीक है, अच्छे मुख्यमंत्री हैं, लेकिन भारत रत्न लायक नहीं है। सर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर जो है भारत रत्न देने की बात कही जा रही है, कितने सहमत हैं आप लोग? देखिए, एक बात तो आप जान लीजिए, अभी तक जितने मुख्यमंत्री हुए बिहार के, सभी मुख्यमंत्रियों में कुछ न कुछ कमी बेसी है, ऐसा नहीं है। सबों ने विकास किया, लेकिन नीतीश कुमार जो विकास किए बिहार का, वो आज दिखाई पड़ता है। और कुछ काम इन्होंने ऐसा किया है जिसका अनुकरण केंद्र सरकार, अन्य जगह के लोग भी कर रहे हैं। अब भारत रत्न का क्या पैमाना है, कैसे लोगों को दिया जाता है, यह तो केंद्र सरकार को चिंतन करना है कि हमको देना है, किनको देना है, कैसे व्यक्तित्व को देना है, कैसे काम करने वालों को देना है। लेकिन सब लोग योग्य है। किसी को अगर मिलता है तो हमको कोई खुशी है, हमको कोई दुख नहीं है, और मिलना है तो मिलना चाहिए इनको। काम तो इन्होंने किया ही है, ऐसा तो नहीं है। काम किया है, इसलिए इस व्यक्ति को सम्मान मिलना चाहिए। नीतीश कुमार को लेकर जो है भारत रत्न देने की बात एक बार फिर से सामने आ रही है, और कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि पीएमओ जो है फाइल भेजा जा चुका है, तो कितने सहमत हैं? ये बातें किसने बोला? तमाम चैनलों में भी चल रहे हैं। ये तो चैनल वाले लोग चला रहे हैं, ये तो मीडिया वाले लोग चला रहे हैं। अच्छा, अगर उन्हें भारत रत्न मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, कितने ये सहमत हैं आप? तो राष्ट्रपति पर निर्भर करता है। भारत रत्न कोई माने आलू बैगन नहीं ना है जी कि सबको दे दीजिए बना के सब्जी। भारत रत्न बहुत ही बड़ा सम्मान है। ये राष्ट्रपति ही तय करते हैं कि किसको भारत मिलना चाहिए, किसको नहीं मिलना चाहिए। हाँ, विकास पुरुष हैं नीतीश जी, बहुत अच्छे मुख्यमंत्री हैं, विकास किए हैं। ये विचार केंद्र सरकार और राष्ट्रपति को करना। प्रतिक्रियाएं ले रहे हैं, तो हमारे साथ इसी क्रम में वरिष्ठ पत्रकार बिहार वार्ता के संपादक ओम प्रकाश जी जुड़े हुए हैं। हम ओम प्रकाश जी से भी जानेंगे कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जो भारत रत्न देने की बात कही जा रही है, कितने आप सहमत हैं? क्या लग रहा है कि एक बिहार की जनता के नाते, चूंकि आप पत्रकार भी हैं, तो कितने सहमत हैं कि उन्हें भारत रत्न मिलना चाहिए? देखिए विशाल जी, एक बड़ा सवाल है कि आखिर भारत रत्न का आधार क्या होगा। ये अलग बात है कि उनकी राजनीति कब कैसे करवट लेती थी, और शायद उनके कार्यकर्ताओं ने लगातार इस करवट को कहा था कि कहीं ना कहीं डिफरेंस विथ पॉलिटिक्स, मतलब राजनीति से इतर कुछ अगर काम हो रहा है तो वो नीतीश कुमार के साथ था। ये अलग बात है कि उनके कार्यकाल में काफ़ी बिहार का डेवलपमेंट हुआ, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये अलग बात है कि विपक्ष भी कहीं ना कहीं वो स्वीकार करता है कि बिहार में कुछ ना कुछ तो भाई हुआ। सत्ता पक्ष भी दावा करते हैं कि कहीं ना कहीं बिहार में हम बहुत कुछ किए, ये सच्चाई है। लेकिन इसके पहले आप चले जाइए कि आखिर आधार क्या होगा। आधार वो होगा कि जब जरूरत पड़े तो आपके साथ आ जाए, जब जरूरत पड़े तो इनके साथ आ जाए। दूसरी बात, आधार ये होगा कि हम 3 नंबर में हमारी संख्या अगर है, सदन में हमारी संख्या 3 नंबर में है, तो क्या हम सत्ता पक्ष और मुख्यमंत्री के रूप में बने रहें? आधार ये होगा। या आधार वो होगा कि जब जरूरत पड़े तब इनके साथ चले जाइए, जब जरूरत पड़े तो इनके साथ चले जाइए, जब उनके साथ चले जाए तो भाई अब हम कभी नहीं जाएंगे, जब उनके साथ चले गए मिट्टी में मिल जाएंगे, उनके साथ नहीं जाएंगे। क्या आधार यही होगा? बड़ा सवाल है। नो डाउट विकास हुआ है, इनके विकास की गति बढ़ी है बिहार को। दूसरी बात है कि बिहार में विकास होना लाजमी है, क्योंकि जब समय जैसे जैसे बदलता है, नकारात्मकता घटती है, सकारात्मकता के साथ एक बहुजन माने बड़े लोगों की संख्या बढ़ती है। और ख़ास करके एक और बड़ा सवाल है, आप जिस बहुजन के माध्यम से लगातार 2005 के बाद सत्ता में बने हुए हैं, तो यह भी जान लीजिए कि 2005 के पहले की वो चर्चा क्यों करते हैं। आप 2005 के बाद सत्ता में हैं तो आप अपने शासनकाल का हिसाब देंगे कि दूसरे के शासनकाल का हिसाब मांगेंगे। आपने अगर काम किया है, ये मानते हैं, तो आप अपने कार्य के प्रति कहीं ना कहीं आपको सचेत रहना चाहिए कि हमने और क्या करना चाहिए, हमने क्या किया, क्या खोया, क्या पाया, कौन कौन सा मेरा डिसीजन था वो हमने लिया, आखिर परिस्थिति क्या थी। ये अलग बात है कि आपकी बहुत सारी योजनाओं का कहीं ना कहीं केंद्र भी उसका जो है कॉपी करके वो अपने यहाँ पूरे
देश स्तर पर उसको लागू किया, ये सच्चाई है। लेकिन कहीं ना कहीं सवाल ये उठता है कि आधार क्या होगा। आधार वो होगा कि जब जरूरत पड़े तो आपके साथ चले गए, जब जरूरत पड़े तो उनके साथ चले जाएं। ये अलग बात है कि बिहार में जीविका का एक बड़ा माध्यम रहा, कहीं न कहीं समाज के अंतिम पायदान पर खड़े लोगों का डेवलपमेंट हुआ, विकास हुआ, नो डाउट। इसी को कॉपी करके केंद्र सरकार ने आजीविका मिशन लाया। वही नहीं, बिहार में जल जीवन हरियाली को लेकर के उन्होंने एक बड़ा मिशन मोड में काम किया। निश्चित तौर पे ये काबिल तारीफ है कि जिस तरह से जो है वैश्विक समस्याएं आ रही है पर्यावरण को लेकर के, चाहे जो है जिस तरह से विदेश आगे ऐसा समस्या आने वाला कि जल के लिए माने स्थिति तो ये हो रही है कि कहीं ना कहीं हम जल के लिए जल युद्ध मत हो जाए, तो उसको लेकर के नीतीश कुमार ने एक बड़ा अच्छा काम किया है, जल जीवन हरियाली ला करके। और इस पर काफ़ी कुछ काम हो रहा है, मिशन मोड में काम हो रहा है, और इसको लेकर के कहीं ना कहीं केंद्र सरकार भी इसको सकारात्मक ले रहा है। लेकिन सवाल वही है कि आखिर आधार क्या होगा, यह सवाल हम दर्शकों के लिए छोड़ जाते हैं। प्रकाश जी, एक बिंदु पे और आपसे हम चर्चा करना चाहेंगे कि बीजेपी कार्यालय के बाहर एक पोस्टर लगाया गया है और जिसमें सुशील मोदी को भी अब भारत रत्न देने की बात कही जा रही है। उसमें विधायक अरुण सिन्हा का भी फोटो है, कार्यालय के जस्ट बगल में जो है तस्वीर लगाई गई है। तो क्या सुशील मोदी भी भारत रत्न अचीव मतलब रखते हैं क्या लेने का क्षमता? एक बड़ा सवाल है। सुशील मोदी की बात करें तो शायद सुशील मोदी की राजनीति लालू प्रसाद यादव से शुरू होती है, और लगातार अगर गाहे बगाहे अगर लालू प्रसाद यादव का वह नाम नहीं ले तो उनकी राजनीति शायद नहीं हो पाती है। ये अलग बात है कि 1990 के दौर में भारतीय जनता पार्टी को अगर खड़ा रखने में, बिहार में एक मुश्त खड़ा रखने में सुशील मोदी का एक बड़ा योगदान था। और आज भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी संख्या में अगर सदन में इतनी बड़ी संख्या लेकर के अगर बैठी हुई है तो उसमें कहीं ना कहीं सुशील मोदी का एक बड़ा योगदान माना जा सकता है, इसमें कहीं दो राय नहीं। वही नहीं, मैं बता रहा हूँ कि सुशील मोदी को बीजेपी स्वीकार भी करती है, क्योंकि बीजेपी के सुशील मोदी के बदौलत ही बीजेपी बचा, और बीजेपी आज इस स्थिति में आ गई है कि कम से कम सत्ता में है और कई प्रदेशों में है, केंद्र में तो है ही, डबल इंजन की सरकार है। अलग बात है कि उसका फ़ायदा कितना बिहार को मिल पा रहा है, नहीं मिल पा रहा है। नीतीश बाबू के समय लगातार जब विपक्ष में जाते हैं तो विशेष राज्य के दर्जा की बात करते हैं, उस विशेष राज्य की दर्जा तब भूल जाते हैं जब वो बीजेपी के साथ जाते हैं। आखिर कारण क्या है, ये तो सवाल आम जनमानस जानना चाहता है। लेकिन सुशील मोदी का जहाँ तक सवाल है, उनका कार्यकाल अपने आप में कहीं ना कहीं वो एक बड़ा नीतीश कुमार के साथ ट्यूनिंग उनकी अच्छी बनती थी, उनकी केमिस्ट्री बढ़िया थी, और इसी का कारण था कि लंबे काल तक एनडीए में नीतीश कुमार रहे। और जब से सुशील मोदी जो है इस दुनिया को विदा हुए, उसके बाद कहीं ना कहीं एनडीए में एक बहुत कुछ उहापोह की स्थिति बनी रही। हाँ, उहापोह की स्थिति बनी रही है, और लगातार स्वीकार करने की ना करने की समस्या लगातार बनी रही। इसको लेकर के भी आप देखे होंगे किस तरह से कभी नीतीश कुमार राजद के साथ चले जाते हैं, अब बीजेपी के साथ है। आगे देखना होगा कि अगर 2025 के चुनाव में क्या कुछ स्थिति होगी। लेकिन सुशील मोदी को बीजेपी तो खैर भूल ही नहीं सकती है, क्योंकि अगर बीजेपी को अगर जिंदा रखने में 1990 के दौर में वो दौर बदलाव का दौर था, उस दौर में अगर बीजेपी को खड़ा रखा तो वह एक सिंगल आदमी है सुशील मोदी। तो निश्चित तौर पे बीजेपी को मांग किससे कर रही है, बीजेपी किससे मांग कर रही है? भारत रत्न वो तो सीधे केंद्र में बैठी हुई है, वो दे दे। वो मांग किससे कर रही है विशाल जी? वो मांग किससे कर रही है? वो केंद्र में बैठी हुई है। आपको याद होगा 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले रेवड़ी की तरह भारत रत्न बांटे गए थे। क्या उस समय नहीं लगा कि हम सुशील मोदी को पहले ही दे दें? सुशील मोदी का एक बड़ा जो है कहीं ना कहीं बिहार में बीजेपी को खड़ा रखने में एक बड़ी शक्ति के रूप में उभरे थे, और उस दौर में कहीं ना कहीं बीजेपी को मजबूत स्तंभ के रूप में अगर जिंदा रखा तो वह सुशील मोदी था। तो निश्चित तौर पे सुशील मोदी के पूरे कार्यशैली को देखें, उनके कार्यकाल को देखें, लगातार विपक्ष के रूप में भी अच्छी भूमिका में रहे, सकारात्मक रूप से मुद्दों को उठा रहे। और खास करके एक और बड़ी बात बता, सुशील मोदी के पूरे कार्यशैली को देखें, उनके कार्यकाल को देखें, लगातार विपक्ष के रूप में भी अच्छी भूमिका में रहे, सकारात्मक रूप से मुद्दों को उठा रहे। और खास करके एक और बड़ी बात बता, सुशील मोदी का कार्यकाल एक सबसे बड़ा मायने ये रहता है कि वो कैलकुलेटिव थे, वो अनायास कुछ आरोप नहीं लगा देते थे, वो डाटा के साथ, डाटा रिसर्चर के रूप में जाना जाता था उनको, और डाटा के साथ किसी विपक्ष पर अगर आरोप लगते थे तो विपक्ष भी उसको वाच करता था कि नहीं, इनका अगर किसी चीज़ का आरोप अगर है तो वो अपने आप में फैक्ट फाइंडिंग है, दम होता था, माने हवा में कुछ वो बयान नहीं देते थे। एक बड़ी बात है। तो इसको लेकर के आपने कहा कि अगर सुशील मोदी को भारत रत्न मिलना चाहिए, तो निश्चित तौर पे यह तो बीजेपी का कर्तव्य बनता है, भारतीय जनता पार्टी
भाजपा बिहार का ड्यूटी बनता है कि वह केंद्र सरकार से मनवा ले। केंद्र में भी तो वही बैठी हुई है, तो उनको क्या दिक्कत है? जब आप 2024 के चुनाव के पहले रेवड़ी की तरह भारत रत्न बांट दिए, तो अब जो आपके बीजेपी को खड़ा रखा बिहार में, उनको देने में क्या दिक्कत है? वो तो किसी से उनको भी मिलना चाहिए। निश्चित तौर पे ये भारतीय जनता पार्टी की मांग होनी चाहिए। हम नहीं कहेंगे, हम इसलिए नहीं कहेंगे कि उनके कार्यकाल में उनकी राजनीति जो थी, जनता पार्टी की ही मांग है। हाँ नहीं तो भारतीय जनता पार्टी मांग क्यों कर रही है? वो तो दे दे। उसमें इफपट क्या है? आप केंद्र में भी बैठे हुए हैं, यहाँ भी सत्ता में है, यहाँ से प्रपोजल भेजे, वहाँ आपकी हरी झंडी मिल जाएगी। वहाँ दोनों जगह आप ही के लोग दिखाने की, बिहार की जनता को दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। विशाल, ये अपने आप में बड़ी बात है कि माने जनता क्या मूड है। तो भाई जनता का मूड तो 2024 में भी आपसे पूछ रहा था कि आप जो है रेवड़ी की तरह भारत रत्न बांट रहे थे, तो क्या उस समय जनता से पूछ रहे थे? आपने भारत रत्न ठीक है कर्पूरी ठाकुर को दिया, लेकिन उस कर्पूरी ठाकुर के देने के बहाने बाकी कितने लोगों को दिया? क्या उनकी स्थिति वो थी भारत रत्न को स्टैंड करते थे भारत रत्न को? तो ये सवाल है बड़ा। आगे लगातार आप सवाल करते रहते हैं, उसका हम जहां हमें लगता है कि राजनीतिक विश्लेषक के रूप में हम जवाब देते हैं। धन्यवाद। तो देखिए, भारत रत्न की जो है लगातार चर्चाएं हो रही है और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर जो भारत रत्न की पेशकश की गई है, तो आपने सुना यहाँ के लोगों के बारे में, लोगों की राय जो है सुना, पटना की जनता ने क्या कुछ कहा कि जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भारत रत्न देने को लेकर सबकी अपनी अलग अलग प्रतिक्रियाएं हैं, अपनी अपनी राय हैं। लेकिन इसी बीच आपको एक बैनर दिखाते हैं। बीजेपी कार्यालय के बाहर देखिए एक बैनर लगाया गया है, भारत सरकार से सविनय निवेदन, बिहार रत्न को मिले भारत रत्न। दीपक कुमार अग्रवाल जो कि मुख्य संरक्षक हैं, अरुण कुमार सिन्हा जो कि विधायक है कुम्हरार के, और कहीं ना कहीं देखिए सुशील मोदी की तस्वीर है और उसको लेकर जो है भारत रत्न उनको भी देने की बात कही गई है। तो कहीं ना कहीं जैसा कि आप देख पा रहे हैं बैनर को लेकर, और ये दिखाता है कि अपने बिहार के नेताओं के प्रति सम्मान कितना है, ये दिखाता है। तो लगातार भारत रत्न की जो है मांग को लेकर ये कहा गया और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी भारत रत्न देने की बात कही जा रही है। तो पटना की जनता ने अपना इस पर मिला जुला प्रतिक्रिया दिया है। तो जैसा कि आपने लोगों का बयान भी सुना, सबके अपने अपने विचार हैं। लोकतंत्र में यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है कि लोग अपने विचार खुल कर रखते हैं और जिनके मन में जो होता है वो बोलते हैं। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर जिस तरह से मिली जुली प्रतिक्रियाएँ देखने को मिली, तो कहीं ना कहीं ये तो केंद्र सरकार और राष्ट्रपति ही तय करेंगे कि किसे भारत रत्न दिया जाए और किसे नहीं दिया जाए। बने रहिए न्यूज मंच के साथ। न्यूज मंच के लिए राहुल कुमार के साथ विशाल वैभव, पटना।